गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। लास्ट क्लास में जो हमने एक्सपोनेंशियल वाला सीखा था, क्या समझ में आ गया था आप लोगों को? जी, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है बेटा। लास्ट में जो हमने एक्सपोनेंशियल वाला कर, वो तो आपसे पहले से नहीं बनते हैं। डॉट और बात जो मैंने समझाया था, बस उसमें एक छोटा सा डाउट था। तो ये बोलो बेटा, तो वो तो डिस्कस करो। सर मेरे 1 अक्टूबर से सर पेपर हैं। इसके लिए आप क्लास में डिस्टर्ब ना करें, अलग से बात करें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा श्रेष्ठ। यस सर। ठीक है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। उसको क्लास के बाहर बात करें, क्लास के, क्योंकि मुद्दे कहीं और चल। सर वो पेपर्स के डेट के बारे में किस पेपर के डेट्स के? हाँ सर, आप कह रहे हैं आप चेंज करेंगे तो सर वही पूछना था। हो जाएगा। तो सर ये वाला जो 29 को पेपर है वो पोस्टपोन होगा या फिर उसी डेट को होगा? दे लो, जितना आता है उतना दे लो। एक पेपर देख लोगे तो कोई दिक्कत थोड़े है। एक पेपर देख लोगे थोड़ा दिक्कत हो। अच्छा, और वीडियो ऑन करो। हाँ जी, अब यहाँ पे था हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है। पहला तो डिस्कशन आपके आएंगे। हाँ, पहले अविनाश सिंह बताइए क्या डाउट आया था बेटा? यस सर। सर आपने जो n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल का कल जो कराया था सर, उसमें जब लास्ट में जब तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो सर वो यहाँ पे 5 ही कैसा है ये बता दो। तो फाइनल ये क्या आया था ये बताइए। यस सर, फाइनल आया था समेशन n 3 to infinity 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही था ना? यस सर। सर अब 5 ही कैसे आ रही है? आप ई बताओगे, ई क्या होता है? ई को क्या? सर फर्स्ट में ई आ जाएगा। नहीं, ई क्या लिखते हैं? ई का एक्सपेंशन क्या होता है? सर ई का एक्सपेंशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल करेक्ट। प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये हम ई के बारे में जानकारी उठा लिए, है ना? फर्स्ट वाला जो हमने देखा, n इज इक्वल टू 3 से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो n इज इक्वल टू 3 पे क्या हो गया? 1/0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 सो ये क्या हो गया? 1 प्लस क्या हो गया? 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये किसके इक्वल हो गया? ई के इक्वल हो गया। सेकेंड वाला पार्ट आ जाता है, 3 है और सिग्मा क्या है बेटा? 1 अपॉन क्या है? n माइनस 2 फैक्टोरियल। n का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखते हैं? 3 से लिखते हैं, 3 से लेके इनफाइनाइट। दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या हो गया? 3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया? 1/2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया? 1/3 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया? 1/4 फैक्टोरियल सो। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? e-1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू ये क्या हो गया? e-1। ये मास्टर यही है बेटा, समझ गए? तो 3e-1। थर्ड वाला हमारे पास क्या है बेटा? सिग्मा n इज इक्वल टू 3 से लेके इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 1 अपॉन क्या है? n माइनस 1 तक है। जैसे इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया? 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, 1/2 फैक्टोरियल यहाँ से आगे चाहिए हमें, तो इधर मतलब ये वाला जाके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू e-2। अब इसको लिख दिया। पहले का क्या हो गया? e प्लस दूसरे का क्या हो गया? 3 इंटू e-1। अब प्लस क्या हो गया? e-2। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? e प्लस 3e-3 प्लस e-2। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 5e-5।
इसके साथ साथ हमने कहा था आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने के लिए, और आप लोग प्लीज वीडियो क्यों नहीं ऑन करो, वीडियो तो ऑन करो। ये कौन सी बात हुई, मतलब ये कोई जरूरी है कि मैं रोज आके कहूँ तभी ऑन करो? मैं भी स्क्रीन ऑफ कर दूंगा, रोज आके कहूंगा तभी करोगे, ये कौन सी बात? ओके, whenever we are going to solve question, तो at that time we find two type of things. Okay, दो बातें होती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक होता है कंसेप्ट की कमी, तो कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल का यही है, ठीक है। ई रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन अपने को आता है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन आता है। कंसेप्ट के साथ जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो देयर इज द कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का है, तब जाके हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस दोनों में कहीं भी कुछ भी कमी होगी ना, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखें, ठीक है। अब जैसे मान लो उसके क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं, लेट अस सी विद द क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैंने कहा था आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, अटेम्प्ट करके आइएगा। तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको कैसे करना चाहिए। आपने अपने अटेम्प्ट लगा लिए, आपसे कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ बच्चों से सारा क्वेश्चन हो गया होगा, कुछ बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, दुनिया किधर से किधर जा रही है ना। तो उस दुनिया को पकड़ के खींच के वापस लाते हैं अपनी दुनिया में, है। तो दो तीन बातें होती है, इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब दुनिया को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद आपके पेन एंड पेपर ना ऐसे रॉकेट साइंस की तरह चलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया, तो अब रॉकेट उड़ाना शुरू करते हैं। जब इसको पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देगी, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा। लेट अस स्टार्ट विथ पर्टिकुलर। मैंने आपको बोला था ट्राइवल सेल्फ का 79 से लेके 83 करना है, और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन को संभाल ले जाते हैं। पहला है क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू हमारे पास e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी ड्रॉ द ग्राफ। तो वी ऑल नो अबाउट दिस ग्राफ। ओके, y इज इक्वल टू हमारे पास कह रहे हैं मॉड e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, और वी ऑल नो अबाउट e रेज टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर होता है, मॉड 2 किसके इक्वल हो जाता है, 2 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू द पावर x। तो ये भी इसका सेकंड का भी ग्राफ वही हो जाएगा। तो ये आपको बेवकूफ बना रहा था और बन रहे थे। तीसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e रेज माइनस ई रेज टू द पावर x। तो थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर। तो माइनस साइन अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये ई रेज टू द पावर x का उल्टा हो जाएगा, खत्म। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। यानी एडिशनल और एक्स्ट्रा एफर्ट इस क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं थी, एकदम बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एंड वी कैन इजीली सॉल्व। क्या ई रेज टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस ई रेज टू द पावर एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो यानी उसका क्या बन जाता है, वो मिरर इमेज बन जाता है, नीचे की तरफ बन जाता है। इतना सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, और उतना ही साधारण तरीके से सॉल्व करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। आई थिंक हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस कर लिया था एन स्क्वायर अपॉन, क्योंकि आप लोग तो टारगेट खोल के आधे बच्चों ने नहीं देखा होगा, ये तो 100% में श्योर। और जब ऑफलाइन नहीं शुरू होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, जब ऑफलाइन आता है तो बातें ही नहीं। कुछ लोग रियली प्रॉब्लम है, दे आर आउटसाइड आउट ऑफ स्टेशन, तो ठीक है, वो तो नहीं आ सकते जो है उनके भी। हाँ, लेकिन क्लास में हर दिन एक क्वेश्चन जरूर होता है, सर व्हेन एवर वी विल स्टार्ट द ऑफलाइन। अब नया शुरू हो गया, सर मेरा टेस्ट है तो मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, बेटा अलग से बात करो, ठीक है। क्लास में एकदम से स्टिक रहो, क्योंकि आपका टेस्ट है तो आप बाकी को डिस्टर्ब ना करें, ओके। और उसके लिए मैं एक लाइन में बता चुका हूँ, और सुबह में आएंगे, टीचर अवेलेबल होगा मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, वो आपको बता दे जो भी आपको चैप्टर पढ़ना, ठीक। अब इसको बार बार कहूँ तो वो अच्छी बात नहीं होती है ना। Okay, now third question is also a very difficult question. तो आई थिंक कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/2n फैक्टोरियल दिया है। ओके, तो ऑब्वियस है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके अपन देख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/0 फैक्टोरियल, और 1 रखेंगे तो क्या होगा, +1/2 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, +1/6 फैक्टोरियल, प्लस वन। मतलब ये हो गया 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। हुआ क्या, इसके बीच में से जो ऑड वाला था ना, 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, वो गायब हो गया। तो गया कहाँ, उसको खोज के लाना है। तो राइट हैंड साइड तो वैसे ही बता रहा है कहाँ गया। ठीक है, प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड वैसे ही बता रहा है ना कि कहाँ गया ये। ओके, तो ऑब्वियस है गया कहाँ, उसको देखते हैं। तो हमारे पास पता है कि ई का एक्सपेंशन होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, प्लस क्या होता है 1/2 फैक्टोरियल, प्लस क्या होता है 1/3 फैक्टोरियल, प्लस क्या होता है 1/4 फैक्टोरियल, प्लस क्या होता है 1/5 फैक्टोरियल, प्लस क्या होता है 1/6 फैक्टोरियल, प्लस वन सो। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है। ई रेज टू द पावर -1 तो 1, और ऑड वाला टर्म क्या हो जाता है 0 अल्टरनेट, तो 1/1 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल, माइनस वन सो। अगर इस दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने का फायदा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑड टर्म्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो क्या हो गया, e + e रेज टू द पावर -1, 1 + 1 2 हो जाएगा, और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 2/2 फैक्टोरियल, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2/4 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो गया 2/6 फैक्टोरियल, प्लस वन सो। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल। और इसी को हम खोज रहे थे इस क्वेश्चन में, तो ये हमें मिल गया। तो भाई e + e रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल और प्लस वन सो। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/2n फैक्टोरियल। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी ऐसा एडिशनल दिमाग लगाया गया। एग्रीड, कोई एडिशनल लगाया है? कोई सर ऐसा e रेज़ टू पावर -1 वाली इक्वेशन कहाँ से आई? पता नहीं, आई डोंट नो। e रेज टू द पावर -x का एक्सपेंशन लिखो और x इज इक्वल टू -1 रख दो। रोज रोज एक ही बात नहीं बेटा, बस हो गया। अब उससे ना उस पिछले क्लास का पढ़ के आओ क्लास में। अब ऐसा मत करो, सर एक वही डाउट है बस। बहुत बुरी तरीके से बोल दो। e रेज टू द पावर -x का एक्सपेंशन करो, x की जगह -x डाल के, और ना होता ना e रेज टू द पावर x में x इज इक्वल टू -1 डालो, उससे भी आ जाएगा, है ना। ओके, x के जगह पे -1 नहीं, उसको देखो मत, उसको लिख के देख लो। तो लिख के देख लोगे ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भगवान जी ने कहा है ना कि लिख के देखो। जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो पेन चलाओ। मैथमेटिक्स में दिमाग जब बंद हो जाता है, मेरा भी दिमाग काम करना बंद करता है, मैं पेन चलाना शुरू कर देता। तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं सोचना है। आपके पास जो एक एक्सपेंशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, e रेज टू द पावर x, उस एक्सपेंशन को ध्यान रखना है। अब e रेज टू द पावर 4 कैसे लिखेंगे, तो x की जगह 4 डाल देंगे। e रेज टू द पावर -4 कैसे लिखेंगे, तो x की जगह -4 डाल देंगे। e रेज टू द पावर 7 कैसे लिखेंगे, x की जगह 7 डाल देंगे। e रेज टू द पावर राहुल गांधी कैसे लिखेंगे, x की जगह राहुल गांधी डाल देंगे। e रेज टू द पावर नरेंद्र मोदी कैसे लिखेंगे, नरेंद्र मोदी डाल देंगे। e रेज टू द पावर शैलेश मिश्रा कैसे लिखेंगे, x की जगह शैलेश मिश्रा डाल देंगे। 1 + शैलेश मिश्रा अपॉन 1 फैक्टोरियल, शैलेश मिश्रा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये चीज मतलब a + b होल स्क्वायर में से 1 + 2 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो भाई वो तो गलत हो जाएगा ना, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा कम करो। इतना भी मत करो कि एक लिमिट तक ही, इतना भी मत करो कि मैं दुखी होके एकदम से कुछ कह दूं। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को अगर समझदारी से देखेंगे तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन दिखाई दे रहा है। देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल नोटेशन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज हो सकता है, मतलब होगा ही कोई जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है, मतलब ऐसे सोच लेना है। एक हिंट दे दिया ना, अगर मान लो सामने तुमसे तुम्हारी तरफ कोई देख रहा है तो इतना हिंट तुम्हें मिलना चाहिए, वो हमसे हेल्प मांगने वाला है। हेल्प कुछ भी हो सकता है।
और कोई तुमको जब तुमको किनारे बुलाए, 1 मिनट किराने सुनना, कोई दोस्त बुलाए तो समझ लेना कि पैसा मांगने वाला। ये सब कुछ हिंट होते हैं जिसको हम समझते हैं। और ये सब थोड़े, कोई तुमको बड़े प्यार से डील करे, समझ लेना कि अभी नोट्स मांगने वाला है कुछ तरीके से। ठीक है, ये सब कुछ हिंट होते हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हिंट दे रहा है, तो वो फैक्टोरियल नोटेशन हिंट दे रहा है। हो सकता है कि हमारा फेल भी हो जाए, कोई बच्चा के कोई अगर बच्चा किनारे बुलाता है, कोई जरूरी नहीं है हमारा दोस्त जो मतलब बुलाता है, कोई जरूरी नहीं, पैसे में कभी कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन हिंट जरूर रहता है। कोई अकेले में बात करता है, जरूर कुछ विशेला बात करने वाला, इसलिए ये सब बात नहीं, जो कहना है सामने को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसमें हिंट मिल गया, फैक्टोरियल नोटेशन। ये सोच के नहीं, इसमें बच्चे के दिमाग में क्या होता है ना कि सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा, इसको फ्रेश क्वेश्चन देखते हैं ना, समझ के फैक्टोरियल नोटेशन हिंट दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि भैया एक्स के जगह पे क्या चेंज हो गया, एक्स के जगह पे सर log x e। log base e to the base सर log 2 to the base e, ये आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी बोल रहे हैं ln2 हम बोल के काम चला लेंगे। हमारे पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा गलत होगा, कम बोलो सही बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया x ln2, क्योंकि दूसरे में भी देखते हैं x ln2 का होल स्क्वायर है, तो x अपने आप को किसके साथ शादी करके बॉन्डिंग कर लिया, x ln2 के साथ। ln2 के साथ। तो e क्या कहेगा, अच्छा तुम उसके साथ गए तो ठीक है, e रेज टू द पावर x ln2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ के बाद दिमाग चलना बंद, तो उसके बाद क्वेश्चन शुरू। e रेज टू द पावर क्या हो गया भाई, e रेज टू द पावर क्या हो गया, x ln2, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अच्छा, तो e रेज टू द पावर x तो अंदर भी जा सकता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया log e, यहाँ पे क्या हो गया 2 रेज टू द पावर x। अब इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया, log a b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से m log a b होता है। ठीक है ना, क्या होता है m log a b। तो अगर बाहर है तो भी अंदर भी तो आ सकता है, इससे इधर भी तो उतना ही सही है ना। राम जो है वो श्याम के उम्र, राम और श्याम का उम्र आपस में इक्वल है, तो राम अगर श्याम के इक्वल है तो श्याम भी तो राम के इक्वल है भाई, है चाहे कृष्ण को हो चाहे राम, चलो जाने दो। अच्छा, तो ये हो गया। और एक लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ए बी अगर होता है तो ए और ए जो है ये आपस में क्या होता है प्रभु, क्या होता है, ये दोनों अगर सेम होता है कैंसिल तो हो जाते दोनों हैं। बी के इक्वल हो जाता है। और हाँ, चेंज वेंज भी हो जाता है, मतलब नहीं पढ़ के आओगे तो यही सब दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रेज टू द पावर x। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 82। ऑब्वियस है, जब इतने इतने खतरनाक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो आगे भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप कहीं भी देखोगे कोई भी ऐसा कंसेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा, बस आपको चीजें सब। अब जैसे अगला क्वेश्चन है जिसको देख के आधे लोगों का धक 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 शुरू हो गया होगा, एक्स रेज टू दी पावर कोएफिशिएंट निकालना है। अरे बाबा, अरे बाबा, कोएफिशिएंट निकालना है। अगर 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 होता है। 3x क्यूब में x का कोएफिशिएंट 3 होता है, यानी x क्यूब के साथ जो जुड़ा हुआ है। जैसे अब मेरा जो कोएफिशिएंट है ER5, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ER5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेट इज मिसिंग। तो किसी का भी कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वाई है। कोई कहेगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई है। लेकिन इन जनरल कोएफिशिएंट को कांस्टेंट में लेते हैं, इन जनरल लेते हैं, फिलहाल हमें उतना ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो कहानी है एक्स रेज टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट, आप थोड़े से ये आप लोग ना जो मैं कहता हूँ उसको छोड़ के ये सोचना शुरू करो अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है, उसको नहीं सुनना जो मैं समझा रहा हूँ, उसको छोड़ के ये सोचना अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है। जब कुछ नहीं पूछ पाओ तो समझ में नहीं आए, और उसके बाद में नहीं तो सर। अच्छा, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ऐसे मन ही मन सोचने से तो नहीं होगा। तो जहाँ पे दिमाग काम करना बंद करे तुरंत एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन अपन ने लिख लिया। अच्छा, एक्सप्रेशन लिख लिया तो यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, माइनस 3x e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। और e रेज टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन शायद हमें नहीं आता है, क्या होता है 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय x 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल।
ठीक है, ये सब भी बढ़िया तरीका है डिस्टर्ब करने का। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट। आज एकदम कुछ नहीं, कुछ कहेंगे ही नहीं हम, देखते हैं कि कितने बदतमीजी कर सकते हो। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा वाला जो पार्ट है ना, उसमें डॉट 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 लग गया, ये तो बढ़ता चला जाएगा। अब देखो यहाँ के बाद ना अकल नाम की चीज होती है जिसको हमें यूज करना पड़ता है। आप लोग सुने होंगे अकल नाम की चीज, ठीक है, जो मार्केट में किलो के हिसाब से मिलता है, उसको यूज करना है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करके हमें x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। अब यहाँ पे जो समझा रहे हैं अकल लगाने वाली चीज, उसको समझो। तो ऐसा तो नहीं करेंगे सबको बैठ के मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इतना ही काम थोड़ी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 1 के साथ ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही एक्स क्यूब बाई 3। मतलब ये लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, पहले बता रहे, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल सो ऑन। इसी तरह माइनस 3x के साथ भी यही पार्ट आएगा, और प्लस क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ यही पार्ट। अच्छा, 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू द पावर 4 देगा। बताओ, अंदर से ब्रैकेट के अंदर से कौन मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, और 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू द पावर 4 दे सकता है। नो सर। सर समझ में नहीं आया? नो सर। तो नहीं, जिसको समझ में आया ना तो बैठ के सुबह से शाम तक मल्टीप्लाई करना, इनफाइनाइट तक लिख के। भाई 1 मल्टीप्लाई होगा, अंदर में पहले से मल्टीप्लाई होगा 1 देगा, दूसरे से होगा x देगा, तीसरे से x स्क्वायर देगा, चौथे से क्या देगा, x क्यूब देगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो x टू द पावर 4। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 का क्या मिला, अब देखो आंसर कैसे लिखते हैं, मतलब ये सोचना होता है। तो ये वाला दिया, तो यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट जो दे दिया, पहला वाला जो हमें दे दिया वो क्या दे दिया, 1/4 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो 3x है अंदर वाले किससे मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट देगा, तो 3x x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और बाहर में यहाँ पे -3 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन क्या लिखेंगे, 3। और एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 वाला देगा, तो क्या लिखोगे, 1/4 अपॉन फैक्टोरियल। पता, ये जो बीच वाला लाइन है ना, वो लिखना नहीं है, सोचना। बीच वाला लाइन लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या करना, भैया 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कौन देगा, और अगर मान लो किसी से और किसी से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो तो कोई और दे देगा, एक्स क्यूब दे देगा, एक्स 5 देगा, 7 देगा, 9 देगा, 25, कुछ भी दे सकता है। ढूंढना जिसे है उसे ढूंढ लो, है ना। समुद्र से नमक निकालना है तो ऐसे थोड़े करते हैं कि समुद्र के अंदर, क्योंकि ये तो पूरा इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई होगा, उसमें हम सबको ढूंढते नहीं, इतना ही काम थोड़े बचा हुआ है। हमने क्या किया, x टू द पावर 4 किया, इसीलिए जो क्रॉस वाला लाइन है ना, वो समझने के लिए मैंने लिखा, फिर से बता रहा हूँ। तो x टू द पावर 4 पहले से कौन मिला, x टू द पावर 4 दूसरे से कौन मिलेगा, x टू द पावर 4 तीसरे से कौन मिलेगा, तीनों को लिख लिया, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आंसर भी मैच करना जरूरी होता है, तो 1/4 फैक्टोरियल मतलब होता है 1/24, ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे हो गया x टू, एक तो कोएफिशिएंट तो यही होगा ना बेटा, 1/24 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 25/24। तो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 83। और यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जैसी कोई चीज नहीं है। अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे लगे आउट ऑफ द बॉक्स जैसी चीज हम यूज कर रहे हैं, एकदम खतरनाक सा कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिससे एकदम से डर जाना चाहिए, एटम बम टाइप का चीज है, अग्नि मिसाइल, कोई कोई ऐसा नहीं है ना, राफेल अफेल, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल सोबर साधारण सा दिख रहा है। बस इनका अपना एक नेचर होता है और उस नेचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर, लग रहा है ना कि काफी स्मूथ है, हल्का फुल्का है, स्मूथ चीजें। हाँ, मन में क्वेश्चन रखना है तो रखो, टेलर सीरीज, लैग्रेंज सीरीज, ये सब याद रखो। अब समझ में तो आया नहीं होगा क्या बोला, समझने की जरूरत है। कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन द एक्सपेंशन, ये तुम्हारा 31st है, इन द एक्सपेंशन, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, एक बार भी
शर्म नहीं आता है कि सर रहने दो, अब मैं कर दूंगा, ये एक बार बोल दी। e raised to the power 2x plus 3, देखते हैं आज कब तक नहीं बोल रहे। e raised to the power 3 into e raised to the power 2x। e raised to the power 3 का एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि e raised to the power 3 अपने आप नालायक बन गया, यानी कांस्टेंट बन गया। ठीक है, जिसका ग्रोथ रुक जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। वेरिएबल जो होता है बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, उसका क्या होता है, नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपेंशन क्या करेंगे, 2x को करेंगे। किसको एक्सपेंशन करेंगे, 2x, e raised to the power 2x वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो e raised to the power 3 एज ए कांस्टेंट, e raised to the power 2x का 1 plus 2x upon 1 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन को ढंग से प्यार से देखें, घूर के मत देखो, नहीं तो प्यार से देखो डर जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है कि x का पावर देने वाला ना, जो ब्रैकेट के अंदर जो डॉट 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 लगा के लिखे हुए ना, वही देगा x का पावर, है ना। तो उसको ठीक से एनालाइज करो। जब x का पावर 1 है तो 2 का भी पावर 1 है, नीचे में 1 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। तो 2 का पावर भी 2 है, नीचे में 2 फैक्टोरियल है। x का पावर 3 है तो 2 रेज टू द पावर 3 है, नीचे में डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल। x का पावर 4 होगा तो 2 का पावर 4 होगा, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल। x का पावर 5 होगा तो 2 का पावर 5 फैक्टोरियल। दिख रहा है, दिखा, ये ऑब्जर्व हो पाया। तो x का पावर n है तो 2 का पावर क्या होगा n, नीचे में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर, तो पहले x रेज टू द पावर n में कौन सा हो गया 2 रेज टू द पावर n अपॉन क्या हो गया बेटा n फैक्टोरियल। लेकिन बाहर ये शैतान बैठा हुआ है, इस शैतान को यहाँ पे मल्टीप्लाई, यही ना होगा। कांस्टेंट क्या करे, कांस्टेंट कहेगा मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। जैसे कुछ बच्चे खेलते समय मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे वैसे ही आ रहा है, मैं भी खेलूंगा, मैं भी हूँ, मुझे भी लो, मैं भी तो कोएफिशिएंट में हूँ। यार ठीक है तू भी आ, उसको भी रख लिया और आंसर को फटाक से मार्क कर दिया सेकेंड ऑप्शन। देखो कितना मुश्किल, कितना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, एकदम भयंकर भयंकर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। और ये क्लास, इस क्लास में काफी प्रॉब्लम है, कुछ ही बच्चों के नेटवर्क इशू, मतलब नेटवर्क ठीक है, समझ रहे हो। नहीं, उसके आगे आपने एक ही लिखा 2x रेज टू द पावर n, x तो कहाँ है? तुम बताओ ना क्या लिखे, फिर हमने क्यों लिखा वो तो मैं जानता हूँ, तुम बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। सर एक्सपेंशन में हर जगह 2x स्क्वायर 2x क्यूब आ रखा है, तो लास्ट में 2x रेज टू द पावर n नहीं आना चाहिए था। हाँ तो तुम बताओ ना, फाइनल बताओ ना, ये नहीं होगा कुछ और होगा, तो तुम कुछ और बताओगे ना, कि वैसे ही मतलब ये वो तो चल कुछ रहा है वर्ड क्या, में 2x ये रेज टू द प्रेस पावर n प्रेस आना चाहिए। कॉन्फ्रेंस चल रहा है क्या, कि देश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं जी, ऐसे थोड़े चल रहा है। तुम कुछ सोच रहे हो ना, स्टूडेंट टीचर का डिस्कशन है ना, स्टूडेंट टीचर के डिस्कशन में होता है ना कि भाई सर तो आप अदर 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 देन दिस आप क्या सोच रहे हो, प्लीज बताइए। सर आपने ऊपर लिख नहीं रखा है हम e रेज टू द पावर 2x, उसका नीचे लिख रखा है, तो 2x आपने मतलब पावर में लिख रखा है ना, 2x रेज टू द पावर 2, 2x रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन टिल n टर्म होगा जो, वो तो 2x रेज टू द पावर n होना चाहिए ना। हाँ, तो मतलब कभी 8th कक्षा में कभी एक्सपोनेंट पढ़े थे, ए बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n, कभी पढ़ा था 8वीं? नहीं 8वीं की बुक होगी, एक सर बार वो पलट पता कर है सर, वो थोड़ा ना तो पूछ रहा हूँ मैं। वो जब पता है तुमको एक्स तो फिर क्या पूछ रहा है तू, मारूंगा अभी कान सर के नीचे। कोफिशिएंट ऑफ एक्शन निकालना है ना। एक्स की 2x टू द पावर n का निकालना है, क्वेश्चन ही नहीं पता है, तुम तो बुक भी नहीं देख रहे होगे, क्वेश्चन ही नहीं। ये थी सर। हाँ तो हाँ उसमें देखो ना किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x टू द पावर n। x रेज टू द पावर n का निकालना है। हाँ तो फिर किसका निकालेंगे, तो 2x टू द पावर n का थोड़े निकालेंगे। 2x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ऐसे रॉकेट क्यों, पेन चला ना, पेन है ना, भगवान ने पेन दिया है, उसको पेन से लिखो ना भाई, पता तो तुम्हें सब रहता है इसको, पता जब सब है तो जब बताओ 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ। 4x स्क्वायर हाँ 2x का होल क्यूब क्या लिखा जाएगा, 8x क्यूब।
और 2 रेज टू द पावर 2x रेज टू द पावर 15 को क्या लिखा जाएगा? 2x होल रेज टू द पावर 15 को So 2 raised to the power 15 into x raised to the power 15. हाँ, तो आफत आ गई क्या? 2x रेज टू द पावर n को 2 रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर n लिखे। ये समझते हो कि हमेशा 2 स्क्वायर ही पूछेंगे। 2 रेज टू द पावर 90 2x रेज टू द पावर 95 को क्या लिखोगे बेटा? सर समझ गया। सर समझ गया। तो यही चीज है ना इसमें। अब तुम अपने क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो, तो क्या ये डांट खाने वाला क्वेश्चन है कि नहीं है ये बता दो पहले। अब क्वेश्चन को एनालाइज करके देखो, अब फिर से अपने आपसे क्वेश्चन पूछ के देखो, क्योंकि इतना तक देखो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, क्योंकि जहाँ पे वहां पे मैं डांटता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये आप खुद कर सकते, जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स। अब तो अगला क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा, सब आता ही होगा आप लोग। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, क्या बात कर रहे हैं, मेरे को आता ही नहीं है। e raised to the power x का एक्सपेंशन आता है, लिख लो। अरे आता है, लिख लो। इतना तो एहसान करो। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टू टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के देखो क्या आता है। e raised to the power x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आ गया। केवल दो ही को करना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हाँ हो गया ना। क्वेश्चन पे नजर मारते रहना। माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। ये कहाँ से है? जब राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कौन बता रहा है किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करेंगे? क्वेश्चन पता एक्स स्क्वायर पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा? x बाई 3 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल प्लस so on so on। अब किनका कह रहा है? कह रहा है कि फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, और आंसर मार्क कर लो। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? डिफिकल्ट काफी, भरकम, भारी भरकम से। तो हमें गाइड कौन करता है? क्वेश्चन गाइड करता है करना क्या है। कंसेप्ट तो वही है, इसमें क्या यूज हुआ, कंसेप्ट क्या था। तो मुझे पूछोगे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, तो e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन। बस इससे ज्यादा मैं क्या कंसेप्ट बताऊंगा? कोई कंसेप्ट और यूज किया है मैंने इसमें? ओके, तो कह रहा है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? दो बातें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि दो बातें अपने को क्लियर होना चाहिए कि 3 रेज टू द पावर x और 2 रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा। तो आई थिंक a रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन बताया था, अगर आपको याद होगा तो। a रेज टू द पावर x का याद तो होता नहीं है, क्योंकि वो सब याद कर लोगे तो कहीं फायदा हो गया तो x log a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x log a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। अच्छा, a की जगह पे अगर मान लो मैंने लिख दिया 3 रेज टू द पावर x, यानी a की जगह पे 3 रख दिया, तो 1 प्लस क्या हो गया? x log 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल। x log 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल प्लस x log 3 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1। अच्छा, और क्या चाहिए? 2 रेज टू द पावर x चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो गया? x log 2। रवि आ रहा है समझ में? रविकांत पांडे जी, यस सर मतलब थोड़ा सा भी कनेक्टेड रहना बेटा रवि, ठीक है ना? यस सर x log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log 3 का 2 का होल क्यूब अपॉन क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल प्लस 1। अच्छा जी, अब दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखो कौन बता रहा है, ये मैं तो नहीं बता रहा, कौन बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है भैया? सब्ट्रैक्ट करिए 3 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर x। 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 3 माइनस log 2 हो जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल।
प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लीजिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, log 2 का होल क्यूब log 3 का होल क्यूब माइनस log 2 का होल क्यूब अपॉन क्या हो गया 3 फैक्टर। log देख के लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, और इसको डिवाइड करना है अपने को एक्स स्क्वायर से, 3 raised to the power x minus 2 raised to the power x divided by x square। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा log 3 माइनस log 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर से डिवाइड करना। अब प्लस ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये log 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया log 2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या हो गया log 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया log 2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। अब इसके लिए हो सके तो किसी को हायर कर लीजिए जो आपको देख के बताते कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है। अब इसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। सेकंड टर्म सर थर्ड टर्म में नहीं है सर। सेकंड एग्री करते हैं, सब लोग एग्री करते हैं, यहाँ तक कोई लॉजिकल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको पता लगा एक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो वो सेकेंड टर्म है, तो वही होगा, उसी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं, या फिर वहीं पे बुक के ऊपर ही लिख लेना द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, ऐसे भी पूछ सकता है कहीं पे, क्या बोलता है इंडिपेंडेंट टर्म, और इसको क्वेश्चन पूछता है द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। सर वो थर्ड टर्म में log 3 का क्यूब नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा बेटा, हमें उससे मतलब ही नहीं था, हम तो सेकंड टर्म ही चाहिए था, इतना हम लिखते ही नहीं, इतना तो तुम्हारे लिए लिखा, बाकी गलत लिखने का अधिकार केवल तुम्हें ही थोड़े है, हमें भी है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। डेमोक्रेसी हैज गिवन राइट टू राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन हमें उससे मतलब नहीं, मेरा ध्यान वहीं पे रहता है जितने पे हमें जरूरत है, उसके आगे पीछे क्या गया, हम तो शुरुआत में बोलते सेकेंड टर्म में, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, तो बाकी अब क्यूब होगा ट्यूब होगा तो होगा भाई, होने तो हमें क्या होगा। ओके, डेमोक्रेसी हैज गिवन राइट टू ईच एंड एवरी पर्सन टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग। ओके नाउ, तो ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में क्या है, लोगों को लगता होगा पता नहीं लॉग का यहाँ पे कौन सा चमत्कार होगा, ऐसे कोई चमत्कार नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले चमत्कार होगा, तो वो जो मैजिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यू नो अबाउट इट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी गुड, अगर ये जानते हैं तो ये क्या हो गया log 3 प्लस क्या हो गया log 2 इंटू क्या हो गया log 3 माइनस log 2, और इसी मैजिक को आगे बढ़ाते हुए 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लेंगे, और log m प्लस n इज इक्वल टू होता है बेटा log mn, तो इसका मतलब log क्या हो गया 2 इंटू 3, और log m माइनस n इज इक्वल टू होता है log m बाई n, तो मतलब ये हो गया 3/2 अपॉन 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 log 6, मतलब शकल ठीक रखोगे ये अपने आप आंसर दे देगा। देखो कुछ कर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या पहले कर लो फिर उसे, हो गया सर, इसमें क्या बताना चाह रहे थे। सही पूछ सर रहा वो है log m plus log n का वाली एक्सपेक्टेशन कैसे करते एक हैं मिनट, श्रेष्ठ पावर ठीक है, श्रेष्ठ एकदम, हैं इसकी क्या? log 3x log 3 होल का स्क्वायर है, इसे ओपन कैसे करेंगे फिर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log 3 नहीं का सर, log 3 का स्क्वायर इसे ओपन कैसे करेंगे? log 3 का स्क्वायर 3 log 2 log 3 लिखेंगे। किसको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, log 3 का होल स्क्वायर की बात कर रहे हो कि log 3 स्क्वायर की यस बात? सर, होल के स्क्वायर की बात कर रहा हूं सर। एक्स स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे? सर मतलब कोई आगे एक्सपेंशन होगा क्या उसका, ये पूछा। एक्स स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करेंगे? x into x लिखेंगे। log 3 into log 3 लिखेंगे, ये कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व, ऐसे 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? सर मेरे को नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं करना है ना, 2 को ऐसे सॉल्व करेंगे 3 minus 1 4 minus 2 1 minus 1 plus 3, ऐसे
बकवास वाली चीजों को नहीं, ठीक है। इसमें log 2 का जो वैल्यू आता है उसका एक्सपेंशन होता है, log 3 का वैल्यू उसका एक्सपेंशन होता है, अभी आएगा वो। कहाँ से आप पूछते हो ना बेटा, मेरे को आप बोलते हो ना, उसकी खुशबू बदबू दूर तक आती है, आप टेंशन मत लो उसका। बच्चे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो ना, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी वहां तक नहीं पहुंचूंगा। तुम क्लास को नहीं भटका सकते, किसी और क्लास में भटको, यहाँ कुछ नहीं नहीं भटका। आता, डाउट ले रहा था अपना। नहीं डाउट क्या है, ये कोई डाउट है, ये कोई डाउट है इस, मैं तो नहीं आगे नहीं। log 2 का वैल्यू होता है log 2 का 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। समझ में आ गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगले क्वेश्चन में एक हमारे पास टर्म यूज किया है log 1 माइनस एक्स। तो अभी तक हमने log 1 माइनस एक्स हमने नहीं देखा है, तो 1 माइनस एक्स को अभी होल्ड पे रखेंगे, यानी ये लॉगरिथमिक सीरीज का एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, किसका एक्सपेंशन है बेटा? लॉगरिथमिक सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 34 सीधे होल्ड पे रख देंगे। ठीक है, तो तभी मैंने कहा था कि आप करना, और आपको जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत है मार्क करना, ठीक है, क्योंकि दिस इज द दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू लॉगरिथमिक सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। ओके, we move to question number 35. Can you understand what is the question number 35? क्या दिखाई दे रहा है कि क्या है question number 35? चलिए करिए इसको, क्योंकि सॉल्व होने के बाद ज्यादा क्वेश्चन, प्लीज डू इट। और वीडियोज ऑन करके करेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। वीडियो ऑन करके कीजिए, इट विल बी बेटर। उसको 1-2 घंटे तक घूरते रहिएगा, पेन यूज मत कीजिएगा प्लीज, पेन यूज। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन देके, थोड़ा सा ऑप्शन देके, दोनों को मिला के ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, फटाक से सॉल्व हो जाता है। मैं हूं यहीं पे, आप लोगों को देख रहा हूं। इस वीक तुम लोगों का पूरा ऑनलाइन चलेगा इस वीक में? यस सर। तो पीटने वाले सर आप करवा दो ऑफलाइन। क्वेश्चन पे। सर हो गया। कैसे किया ये बताओ, कैसे किया ये बताओ बेटे। सर कुछ नहीं, कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशंस को, e रेज़ टू द पावर x वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है इसके इसे नीचे लिख दिया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल से फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई, तो वहां से इक्वेट कर दी इक्वेशन, कंपेयर करने के बाद तो आ गया आंसर e रेज़ टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सॉल्व कर देंगे एक्सपेंड की प्रॉपर्टी लगा के e स्क्वायर e रेज़ टू द पावर a स्क्वायर अपॉन e रेज़ टू द पावर b स्क्वायर। सर इसका ऑप्शन ए है ना सही? हाँ देख लेते हैं, पीछे देख के मुझे भी पता है। सर नहीं, पीछे देख के नहीं बोला सर, सॉल्व किया है सर। हाँ तो बता ना, प्रोसेस बता। अभी सर ए स्क्वायर श्रेय ने बताया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या बोला? सर पहले श्रेष्ठ को बोलने दो, मानस, मानस श्रेष्ठ को बोल। सर पहले मैंने दोनों टर्म को अलग कर दिया, मतलब
a square by 1 factorial plus a4 by 2 factorial plus a6 by 3 factorial को थॉट प्रोसेस, रुक जाओ, थॉट प्रोसेस बताया था कि सोचने का तरीका ये है कि सर ये जो है नीचे फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो हमें बता रहा है कहीं ना कहीं ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा, ठीक है? यस सर, आ सकता है है तो obvious है ना। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि देखो होगा क्या ना, जब तक हम लोग, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चों को, जब बच्चे जब टेस्ट देने जाते हैं ना मैथ्स का, उस समय प्रॉब्लम होती है, उस समय टॉपिक नहीं लिखा रहता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन, तो एकदम फ्रेश दिमाग से सोचना है। तो अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो, हर एक में दो दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे उसको, मतलब अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, सेपरेट। सर फिर मैंने ए स्क्वायर का अलग से किया तो उसका सर एक्सपेंशन किया तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस a4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस a6 बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद सर 20 आगे सबका आंसर, आई डोंट थिंक सो कि इस पे वी जस्ट डिस्कस टू मच, देयर इज नो नीड टू डिस्कस टू मच। कैन वी प्रोसीड फर्दर? क्वेश्चन नंबर 36। बंद करो, श्रेष्ठ बंद करो ऑडियो, श्रेष्ठ ऑडियो। रोहित नहीं कर रहे, रोहित जल्दी कर। सर अगला क्वेश्चन करना है। हाँ, तो 36 करना है यार, कितने देर हम करेंगे क्वेश्चन, सब हो गया हमारा, जितना था लिमिट खत्म हो गई। देखो तो nth टर्म में क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। सेपरेट करना होगा तो कैसे करेंगे, कुछ मेथड ऑफ डिफरेंस करके बताया था। नीचे वाले का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो ऊपर में 2n + 1 - 2n कर लेंगे। करो, हिंट दे दिए अब करो। और उसके बाद पेन मेरा उठेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, उससे पहले नहीं उठेगा। इसमें भी आपके पास आपने डाउट नहीं पूछा, आप तो एक भी क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं किए, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही? इसमें भी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही? अरे बाबा, हे प्रभु, मेरे से करवाओगे? अरे इतने देर का नहीं। मानस, 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 समय बताओ क्या कर रहे, क्या कर के सर रहे? वैल्यू पुट करी सबसे पहले सर। पहले खड़े हो जाओ, तुम बैठ के तुम खड़े हो जाओ। हाँ, आइए दूर खड़े, सुनो आवाज, अब दिमाग काम करेगा। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या हिंट दिया था, बता, क्या हिंट दिया था? 2n मेथड into ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए 2n+, सर। इसका क्या हो गया, 2n + 1 और -2n अपॉन क्या हो गया, 2n into क्या हो गया, 2n + 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2n माइनस क्या हो गया, 1/2n + 1। दो पार्ट में आगे दो पार्ट। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, सिग्मा कहाँ से शुरू है, n = 1 से लेके इनफाइनाइट, 1/2n माइनस सिग्मा n = 1 to इनफाइनाइट 1/2n + 1, ये ना? स्क्रीन शेयर नहीं है सर आपकी। तो कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर, तुम्हारा भी वीडियो तो ऑफ है, बैठ जाओ।
जो कह रहे हैं वो सुन के भी काम चलाया जाता है ना कभी कभी है। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक बातें आ गई समझ। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू रख के, ऐसे तो शक्ल दिख नहीं रही है तो एन की वैल्यू रख के एक बार शक्ल देखने की कोशिश कर लेंगे। एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो देखो ध्यान से, दोनों को एक साथ देखोगे ना, तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, जल्दी से बोलो, 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके आएगा, दोनों कंजिक्यूटिव आता जाएगा। कहने का मतलब ये दिखाई दे रहा है सर, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/6। सर कमी किसकी दिख रही है, तो सर कमी दिख रही है सर 1 माइनस 1/1। सर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल तो 0 ही होगा, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये किसकी बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ई रेज टू द पावर माइनस e raised to the power -1 e की पावर -6। फैक्टोरियल कहाँ से लिख दिया अपने घर से सर गलत फैक्टोरियल थोड़ी आएगा। हो गया भाई, हो गया, हो गया, बोल लिए 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 ऐसे करके। इस सीरीज के बारे में अभी नहीं पढ़े, ठीक है ना, ये सीरीज कुछ झटके में फैक्टोरियल नोटेशन दिमाग में था, इस सीरीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें जो मेजरली बताना था ना वो क्वेश्चन नंबर 37। एक बार क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को अभी 36 को एक बार और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी मैंने ये नहीं पूछा आपको किस प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत है, मैंने ये पूछा है कि आपने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। आपने तो जिस तरह से शुरू किया था तो आपने तो ये बता दिया था पूरे चैप्टर में ही प्रॉब्लम है। शुरुआत में मैंने ये पूछा है कि आपने क्या किया, किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आपकी कैलकुलेशन के। ओके, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, नीचे वाला 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे जा रहा है, तो हिंट तो करता है एक्सपोनेंट्स की तरफ हिंट कर रहा है ना। लेकिन इसके साथ एक बदमाशी कर लिया, ऊपर में है 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी ऊपर वाला अगर थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का रहता, मतलब या 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर 1 क्यूब ऐसे रहता तब तो ठीक था, 2 स्क्वायर 2 क्यूब रहता तब तो आ जाता है, एक्स से रिप्लेस कर। लेकिन ऊपर वाला जो बदमाश है वो बदल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 के डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल, 2 के डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2 फैक्टोरियल, 4 के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 3 फैक्टोरियल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो n के डिनोमिनेटर में क्या होगा? सर n-1 फैक्टोरियल। एकदम से सिंपल, डायरेक्ट हिट करना, डायरेक्ट हिट हुआ, वो घुमा के हिट नहीं हुआ ना, डायरेक्ट हिट हुआ। तो हमने देख लिया इसका nth टर्म लिख लिया। व्हाट इज द nth टर्म? an इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n का वैल्यू कहाँ से शुरू है 1 से, तो अपने को निकालना सिग्मा n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। अब आई थिंक आप सब लोग इससे एग्री करोगे, n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे ब्रेक करते थे, n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। बताए थे ना पिछले क्लास में, नहीं बताए थे? यस सर। दिस इज इक्वल टू Yes, क्या हो sir. गया 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। यू कैन इजीली सिंप्लीफाई इट, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और प्लस क्या हो गया बेटा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी ये आ जाएगा, ये भी ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। मतलब e और e कैसे आएगा तो वो भी आप समझते हो, n की वैल्यूज रख के देख लेंगे पूरे एक्सपोनेंशियल सीरीज को ये कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतनी बात है ना। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 जो देख रहे हैं, 38 जो देख रहे हैं, उसमें है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3। तो इसको जब देखते हैं तो यहाँ पे 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, फैक्टोरियल नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो है y के साथ जो लिखा हुआ है वो अपने को हिंट कर रहा है कि वहां पे फैक्टोरियल नोटेशन है। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन पहला ही पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ते हैं अभी। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 जो है वहां पे भी फैक्टोरियल नोटेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक्सपोनेंशियल सीरीज में नहीं है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर एक तो 36, एक 34 और 38 का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट तो हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है वो सारे के सारे फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं है 39। तो ये इसका मतलब किसी और एक इनफाइनाइट सीरीज की हमें जरूरत है, और वो जो हमारा इनफाइनाइट सीरीज है उसको कहते हैं लॉगरिथमिक सीरीज। तो अगला हेडिंग डालो, बहुत ही प्यार से लिखो, लॉगरिथमिक सीरीज। कौन सा सीरीज बेटा? लॉगरिथमिक सीरीज। अब इसके बाद आप सारे एक्सरसाइज जो है ना, यानी लगभग सारे एक्सरसाइज में घूम फिर के आ गए। अब इसके बाद सारे असाइनमेंट कर लीजिएगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि वी जस्ट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास। ये पॉसिबल है? 200-300 क्वेश्चन नहीं पॉसिबल है, तो यू जस्ट आज जो होमवर्क देंगे क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस वहां तक अटेम्प्ट करके आइएगा, उसके डॉट पूछिएगा, फिर अगले दिन फिर उसके डॉट, फिर अगले दिन उसके डॉट। ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लेंगे, सेम डे में फिक्स होंगे। आई थिंक असाइनमेंट में भी आप लोगों ने कहाँ तक कर लिए हैं? अगर डॉट डिस्कशन की बात करेंगे तो आप लोगों को 44 53 तक। ठीक है, 44 तक हमने डॉट डिस्कशन कर लिया। तो 45 से पहले होमवर्क लिख लीजिए, फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज पूरा कर लें। होमवर्क में हमने अगर मान लीजिए 44 तक डिस्कस कर लिया तो मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी जीपी एक्सपी, और यहाँ से 45 से लेके अगले क्लास है 45 असाइन सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। इसे आप अटेम्प्ट करके आएंगे, इसमें जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क लिख लिया बेटा? सेट 2 पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 45 to 60, और अगले फेज में हो जाएगा 61 to 75। ओके, और 61 to 75 अगर अभी आपका मन करे तो आप देख सकते हो, कुछ आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज वाले दिखाई देंगे, कुछ नहीं भी दिखाई देंगे, तो अभी रहने दीजिए। अभी आप 45 to 60 वाले करके आने। कहाँ से कहाँ तक करके आने बेटा? 45 to 60। आपको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक करके आना है? 45 to 60। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दीज क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर डिफिकल्टी रहेगा तो ठीक, नहीं तो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, लॉगरिथमिक सीरीज, अब हम उसकी बात करते हैं। सर लिख लो लॉगरिथमिक सीरीज। सर स्ट्रेट लाइन तोड़ना हुआ सर अभी। लॉगरिथमिक नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, लॉगरिथमिक सीरीज। अगर हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज की बात करें तो पहले लॉगरिथमिक सीरीज को पहले ध्यान से पहचानेंगे। ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, लॉगरिथमिक सीरीज है, इन सब का जो डेरिवेशन आता है वो टेलर्स एक्सपेंशन से आता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। और जो हमें ना तो 11th पढ़ना है ना 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट एक अपने मेमोरी क्लॉड में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग का होता है जो बेस एक्सपेंशन जब करते हैं तो उसका बेस रखते हैं हमेशा ई, यानी नेचुरल लॉग के बेस पे हम एक्सपेंशन करते हैं। किस बेस पे एक्सपेंशन करते हैं? नेचुरल लॉग के। जब हम लोग नेचुरल लॉग के बेस पे एक्सपेंशन शुरू करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंशन है। एक होगा log 1 + x, log अगर बोल रहा हूँ तो इसका बेस e समझ लें, ln 1 + x और ln 1 - x। इस दोनों की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ln 1 + x और ln 1 - x। इसमें देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, उसमें बहुत सारी फालतू बातें लिखी हुई है, उसको नहीं। ln 1 + x का एक्सपेंशन देखेंगे और ln किसका देखेंगे? 1 - x का। ओके, इसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया है, उस रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम बाद में सोचते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में बाद में सोचते हैं। अब ये है क्या, इसको देखो बहुत ही ध्यान से और प्यार से देखोगे। इसका एक्सपेंशन होता है x - x² / 2 प्लस होता है x³ / -x⁴ और प्लस x⁵ एंड -x⁶/6 एंड सो ऑन सो।
ठीक है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। बट देयर इज अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन अबाउट एक्स, इस एक्सपेंशन में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये सारे एक्स के लिए नहीं होता है, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। क्या रेस्ट्रिक्शन है देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉग तभी डिफाइन होगा जब हमारा 1 प्लस एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन कितना हो गया -1। पहली बात तो ये समझ में आ गई भैया कि 1 प्लस एक्स, अगर हमारा 1 प्लस एक्स अगर निगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स निगेटिव हो जाए, लॉग ही नहीं डिफाइन होगा। तो पहली बात होता है कि भाई साहब ये जो x होता है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन -1, और उन वैल्यू का हम एक्सपेंशन लेते हैं जो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है भाई, जल्दी से बोलो, -1 से लेके 1 के बाहर जाते भी नहीं। ओके, दूसरे का एक्सपेंशन होता है -x स्क्वायर बाई 2 -x क्यूब बाई 3। तो ये तो कितना सुंदर रिजल्ट है, तो 4 दिन के बाद याद तो नहीं रहेगा, फिर भी बता देना। 5 -x टू द पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन सो। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, यहाँ तक होते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 - x जो होता है वो क्या होता है, 1 - x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x इज लेस देन 1 होता है। तो मतलब ये जो घूमता फिरता है ना, -1 से लेके 1 के बीच में जो क्वांटिटी है ना, उन्हीं का ये वैल्यू निकाल के देते हैं। ओके, उसके बाहर ये निकाल के नहीं देते। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये समझ में आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो दोनों को फटाक से याद कर लो जल्दी से, लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एकदम से बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, नहीं। आगे जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में बच्चों के दिमाग में आता है कि सर x को 2 से रिप्लेस कर दे, 3 से कर दे, 4 से कर दे, 5 से कर दे, 6 से कर दे, तो ऐसे नहीं होता है। तो उसके आगे मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे तो आप सर आज की नोट्स भेज सकते हो? तो नोट्स नहीं लिख पाया। क्यों? तो नेटवर्क इश्यू हो रहा था। आप क्लास में हो शुरू से? सर हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ, मतलब बार बार आज स्टेबल नेटवर्क नहीं है मेरा। और ये काम, ये इसमें मेरी हेल्प करेगा अभिनव, हेल्प कर दोगे अभिनव? कर दोगे? बंद कर लो, बंद कर लो, ऑडियो बंद करो, हेल्प कर देना, इसको नोट्स लिख देना, ठीक है? बस हो गया। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसके कुछ खुरापात कर लें, मतलब कुछ ऑपरेशंस कर लें, मजा आएगा। तो पहले लिख लो पहला वाला ln 1 प्लस एक्स। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाय ln 1 प्लस एक्स लिख लो। ln 1 प्लस एक्स को लिख लिया, तो एक बार और लिख लो, थोड़ा सा खुरापात तुम ही लोग करोगे, तुम्हें करोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। ln 1 प्लस एक्स यही है, x की जगह पे देखो 1 तक जा सकता है ना ये, देखो x का रेस्ट्रिक्शन -1 से लेके -1 पे ओपन है, बट 1 पे क्या है, क्लोज। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 व्हाट विल हैपन? अरे पुट कर दो, 1 पुट कर दो, जो आ रहा है वही बता दो, इतना क्यों दुखी हो रहे हो? क्या हो गया जल्दी से बोलो। ln 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, -1/3 -1/4। ऐसे कर, यस सर। तो ऐसे कोई लिखा हुआ दिखाई दे अल्टरनेट प्लस माइनस, और इस तरह से 1 2 3 4 दिखाई दे, तो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने वाली बात ये है कि इस तरह के अगर दिखाई देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉगरिथमिक सोचेंगे। जैसे हम लोग सोचते थे ना उसमें फैक्टोरियल नोटेशन दे के एक्सपोनेंशियल सोचते थे, तो ऐसे लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में अगर दिखाई दे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर,
अब कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है। एक तो मेथड ऑफ डिफरेंस में था जहाँ पे कैंसिल वैंसिल हो जाता था, इसके केस में देखोगे तो कोई कैंसिल नहीं होगा। 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 + 1/7। इसमें कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 ऐसे कॉमन ले लें, मतलब एक साथ अगर मैं इसको एक साथ लिख करके लिखूं तो 1/1 × 2 + 1/3 × 4, भाई केवल ना कैलकुलेशन करना है, +1/5 × 6 + 1/7 × 8। अगर ऐसे कंसेक्यूटिव दिखाई दे रहा है तो ये भी किसके इक्वल है, log 2 के ही इक्वल। किसके इक्वल है, log 2 के। करके देख लो ना, किनारे कैलकुलेशन कर लो ना भाई, किनारे कैलकुलेशन कर लो। 1 - 1/2 = 2 - 1/1 × 2 = 1/1 × 1/3 - 1/4 4 - 3/3 × 4 1/3 × 4। ये कह रहा हूं मैं, समझ में आ गया? ये जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर मान लो इसी को हम ऐसे रीएडजस्ट करें, 1 - 1/2 - 1/3 माइनस 1/4 - 1/5 माइनस 1/6 - 1/7 माइनस 100। अगर ऐसे में तो अंदर वाला कैलकुलेशन देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, 1 - 3 - 2 मतलब 1 बाई क्या दिखाई दिया, 2 × 3 माइनस 1 बाई क्या दिखाई दिया, 4 × 5 माइनस 1/6 × 7 एंड सो ऑन। तो ये सारे किसके लिए इक्वल है बेटा, ln2 के। ठीक है, किसी बच्चे के मन में आएगा सर ln3 निकाल लेते हैं, x की जगह पे 3 डाल देते हैं। तो डाल सकते हैं क्या, x की जगह पे 2 डाल सकते हैं? नहीं, नो सर, क्यों नहीं डाल सकते हैं? सर लिमिट है ना उसकी सर, लिमिटेशन है सर। ठीक है, अब दूसरी बात हो जाएगी कि सर अगर मान लीजिए ln3 की वैल्यू निकालनी है, ln3 की वैल्यू फिर आप कैसे निकालेंगे? तब इसी बात सब के लिए एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम है लॉग टेबल। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल है। ओके, तो लॉगरिथमिक टेबल से हम निकालते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये एक्सपेंशन में log2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन में हो गया log e बेस पे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं log e10 इंटू लिख सकते हैं log 10। तो ये हो गया, इसको ठीक से लिखोगे तो 1/log 10e, इसको बहुत बार केमिस्ट्री फिजिक्स में 10 log 10 बहुत बार फिजिक्स में यूज, केमिस्ट्री में यूज होता है। तो इसी को लिखा जाता है 2.301 इंटू log 10 बेस पे 3 का वैल्यू। इसका 3 का वैल्यू जो होता है ना 0.577 होता है। ठीक है, तो ये होता है 2.303301 इंटू 0.577 ऐसे कुछ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू लिखी आपने इसके बियॉन्ड कोई अगर वैल्यू हमने याद कर रखा है बेटा लॉग टेबल से। अभी लॉग टेबल देख लो, याद कर। ठीक है, log 10 बेस पे 3 का वैल्यू जो होता है ना 0.577, log बेस पे 10 बेस पे 2 का वैल्यू 0.303 301 0.3। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू, तो इसको देखने के लिए आप लॉग टेबल केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज करोगे, क्योंकि जितने भी आपके डेरिवेशंस होंगे, जैसे कैनेटिक, केमिकल कैनेटिक्स, ये सब पढ़ोगे, कुछ नाम सुना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे केमिकल कैनेटिक्स वगैरह, तो उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और करते हैं, तो एक्चुअली ई बेस पे 10 की वैल्यूज की बात है। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथमिक सीरीज में 3, 4, 5 इन सब की जो वैल्यूज निकलती है, वी जस्ट यूज द लॉग टेबल फॉर दैट। ओके, किसके लिए यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं वहां पे, लॉग टेबल। लॉग टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए मैं 2-3 क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए छोड़ रहा हूँ कि ताकि घर पे बैठ के इसको कर पाओ। हम देखो, जैसे मान लो log 1 + x है, ठीक है, इसको लिख लेना। log 1 - x है, इसको लिख लेना, दोनों का एक्सपेंशन, और दोनों को ऐड कर लेना, log 1 + x और प्लस log 1 - x। अभी भी कर सकते हो, log दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, 1 + x माइनस क्या हो गया, log 1 - x। यहाँ पे बेस कौन सा लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कौन सा बेस लिखा हुआ है, ई बेस लिखा हुआ। ठीक है, कौन सा बेस लिखा हुआ, ई बेस। ओके,
तो इसको कर सकते हैं, दोनों पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऑड पावर वाला। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एक्स टू दी पावर 6/6 एंड प्लस 1। अगर ये वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा ऑड वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस क्या हो गया, x³ प्लस 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा एक बार और सिंप्लीफाई कर देंगे तो log e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log e 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ सकता है कि सर अगर मान लो ई बेस के छोड़ के कोई और बेस हुआ तब एक्सपेंशन क्या हो। इसको कर लो सर इसको कर लो पहले, फिर बात करते हैं। हाँ अभिनव बताओ क्या कर रहे हो, इसको कर लो। मैं लिख लिया उसको। बोलो क्या बोलो। ln 1 माइनस एक्स का वो लिमिटेशन बता दो, वो कहाँ से सकता है। ln 1 माइनस एक्स का पहला काम ये कर लो कि 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 करो। कर लिया? यस सर। एक्स क्या हो गया, लेस देन 1। ठीक है, और लोअर लिमिट लेस देन इक्वल टू माइनस, मतलब -1 से लेके कहाँ तक है, 1 तक। 1 पे ओपन इंटरवल, -1 पे क्लोज। ठीक, यस सर। ओके। तो हमारा जो है आज का टेक अवे यही है कि हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में बात की। अभी जो 4 क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं। एक आखिरी में चलते चलते एक और छोटा सा कंसेप्ट लिख लिया भाई, लिख लिया। जैसे मान लो तुमसे कहता है कि अच्छा लॉग मान लो a बेस पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो a बेस पे बेस चेंज प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं log a e इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, log e 1 प्लस एक्स। ये इंटू हो गया, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा log a e इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, x माइनस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ माइनस एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस 1। मतलब इस तरह के एक्सपेंशन होंगे, यानी x log e, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे log e और ऐसे करके ये सीरीज बनेगा। तो मेजरली ये ध्यान रखना है कि बेस चेंज प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट log ab इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, log ac इंटू log cb, यानी हम परमिसिबल बेस चेंज कर सकते हैं। दिस इज द चेन रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, ये टॉपिक का द एंड है। ओके, अब लॉगरिथमिक वाला है, लॉगरिथमिक वाला प्रॉपर्टीज सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक बार आप एक काम करिएगा, पहला होमवर्क आप लोगों को क्लियर हो गया, फर्स्ट होमवर्क इज क्लियर टू यू, यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा है आपको टॉपिक रीड करके आना 49 टू 49, पेज नंबर 49 से लेके आपको देखिए, तो इसमें क्या है कि लॉग वाले प्रॉपर्टीज पहले सीखे हुए हैं, और पेज नंबर 49 से लेके 54 तक। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 49 टू 49 टू तो एक बार पहला वाला होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर 45 टू 60, सेट 2, लेवल 1 already we have discussed from this। दूसरा है 8.4 एक्सरसाइज जो है आपका, आज जाके घर पे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, और कौन सा था 36, और कौन सा 38, और कौन सा था 30। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।